नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, गुजर गया तूफान। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अरुण हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। उसकी मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर थी और पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पापा ने एनआईटी से इंजीनियरिंग की हुई थी। हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए, परंतु हो नहीं पाया। अब अरुण के जन्म लेने के बाद उनके सपने फिर से जागृत हो गए और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अरुण भी आईआईटी से इंजीनियरिंग ना करे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम अरुण की मम्मी की सरकारी नौकरी छुड़वाने का किया। पहले उन्हें मजबूर किया कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अरुण पर ही केंद्रित कर ले, और अब यह इन दोनों की मेहनत का ही नतीजा था कि अरुण हमेशा क्लास में प्रथम ही आता था। यदि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ज़रा सा भी किसी मैडम ने कुछ कह दिया तो समझ लो अरुण की तो खैर नहीं। अब 9वीं क्लास में सिलेबस और सब्जेक्ट दोनों ही बदल चुके थे और क्लास भी अलग बन जाने के कारण उसमें और नए बच्चे भी आ गए थे। हालांकि अरुण तो अभी भी पहले की तरह से ही मेहनत से पढ़ता था, परंतु फिर भी उसके नंबर थोड़े से कम आने लगे थे। सोशल साइंस और संस्कृत उसके पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं थे। उसके कम नंबर देखकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते थे और वो अब उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगे थे। और ये शायद अत्यधिक डर ही रहा होगा कि अब पेपर देते समय उनसे बहुत छोटी छोटी गलतियां होने लगी थी, जिससे कि उसके नंबर भी कट जाते थे। अब के टर्मिनल टेस्ट में तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो छोड़ो, फर्स्ट 10th में भी नहीं आया था। पापा आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैडम से बहुत सारी बातें करके आए थे। प्रिंसिपल सर के कमरे में तो वह बिल्कुल अकेले ही बात कर रहे थे। अरुण को पक्का यकीन था कि आज घर जाने पर उसे डांट तो बहुत पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़े। वो डरते डरते घर गया तो पापा भी छुट्टी पर ही थे, क्योंकि शायद उन्होंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के कारण ही छुट्टी ली होगी। घर आने के बाद मम्मी भी चुप ही थी। हालांकि अरुण को लग रहा था पापा जो लैपटॉप पर कुछ भी कर रहे हैं वो जैसे ही बंद करेंगे तो उसे बहुत बहुत डांट पड़ेगी। घर में ये जो शांति दिख रही है ना, ये तूफान आने से पहले की शांति है। मम्मी ने उसे हमेशा के जैसे खाना दिया और घर में सब उससे सहज ही व्यवहार कर रहे थे। अरुण बहुत हैरान हो रहा था। तभी पापा ने बाहर आकर कहा, अरे वाह, तूने तो साइंस में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मुझे प्रिंसिपल सर ने दिखाया था, सब तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अरुण हैरान होकर सबको देख रहा था। फिर बोला, पर पापा मैं अच्छे नंबर नहीं ला सका ना। अरे बेटा, नंबरों में कुछ नहीं रखा, तूने जो प्रोजेक्ट बनाया ना वो बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे तेरे सारे पेपर दिखाए हैं। संस्कृत और सोशल साइंस की वजह से तेरे नंबर कटे हैं। अब हर बच्चा हमेशा तो प्रथम नहीं आता ना, बस तुम अपना 100% दो तो सब अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है। जब तुम इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो तो मुझे यकीन है जीवन में एक दिन कोई आविष्कार भी कर सकोगे। अरुण हैरान होकर अपनी पढ़ाई में लग गया। तभी उसे पापा और मम्मी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। पापा मम्मी से कह रहे थे कि प्रिंसिपल सर ने उनको बताया था कि आपका बच्चा इतना होनहार और इतना होशियार होने के बावजूद भी अगर उसका एक नंबर भी कट जाता है तो वो परेशान होकर पूरी क्लास में बहुत ज़ोरों से रोने लगता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। अब प्रत्येक बच्चा प्रत्येक चीज़ में तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता। उसका इंटरेस्ट फिज़िक्स में है और वो फिज़िक्स में कमाल दिखाएगा भी। उसमें तो उसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। शायद आप उससे बहुत प्रेशर करते हैं,
इसलिए वो क्लास में भी अब गुमसुम और डरा डरा रहने लगा है। आप उसे सहज रूप से बढ़ने दें, वो बहुत होनहार बच्चा है। 9वीं क्लास में तो वैसे भी हम स्ट्रिक्ट मार्किंग ही करते हैं। ओहो, तो ये कारण था। अरुण अब सोचने लग गया। तभी पापा बाहर आए और उन्होंने अरुण को एक फिजिक्स वाला गेम गिफ्ट करते हुए कहा, ये गिफ्ट मैं तुझे फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के कारण दे रहा हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। तुम खुश रहो। मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, ना कि तुम्हारे नंबर। खुश रहो और मन से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। अरुण बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जान गया था ये शांति तूफान के बाद की नहीं है, बल्कि ये शांति तो तूफान गुजर जाने के बाद की है। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपने कोई भी विचार हो तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।